गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश क्लासेस। आपके अपने इंग्लिश क्लासेस, जीविका इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, नोट मेकिंग। आज हम पढ़ेंगे नोट मेकिंग इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं नोट मेकिंग क्या होता है। नोट मेकिंग एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कम से कम वर्ड्स में लिख सकते हैं। किसी भी बहुत बड़े से टेक्स्ट को, किसी भी बहुत बड़े से पैसेज को अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम उसे नोट मेकिंग की मदद से लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा मीनिंग होता है नोट मेकिंग का। अब नोट मेकिंग हम क्यों करते हैं या नोट मेकिंग करने के हमारे क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है इंक्रीजेज योर फोकस। नोट मेकिंग इंक्रीजेज योर फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका फोकस करने का एक पावर बढ़ता है। आपके पास बहुत बड़ा एक आर्टिकल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, आप उसमें से मेन मेन पॉइंट्स निकाल लेते हैं, मेन पॉइंट्स को एक जगह लिख लेते हैं और फिर आप सिर्फ उन्हीं मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं, उन्हीं मेन चीज़ों पर आप फोकस करते हैं। तो आपको कंफ्यूजन कम होता है, आपको फोकस अच्छे से करने में मदद मिलती है। सेकंड, बेटर एंड अर्ली अंडरस्टैंडिंग। हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं और जल्दी समझ में आती हैं जब इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है। हमें जब पता है हमें सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है तो हमें उसे समझने में बहुत मदद मिलती है। हम बहुत आसानी से उसे समझ पाते हैं और बहुत जल्दी तरीके से भी हम उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये बेनिफिट्स के साथ साथ हमें और भी कुछ बेनिफिट्स हैं और वो है मेक्स योर स्टडीज़ ईजी। अगर हम किसी स्टूडेंट के लिए बात करें तो एक स्टूडेंट के लिए नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सभी बच्चे जो किसी ना किसी क्लास में पढ़ रहे हैं वो जब अपना चैप्टर पढ़ते हैं वो चाहते हैं कि इस बड़े से चैप्टर की सारी मेन बातें शॉर्ट में उनको मिल सके, जिससे वो उस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। और जब वो इस चैप्टर को शॉर्ट में और उसके मेन पॉइंट्स को एक जगह लिख लेते हैं तो वो उनके नोट्स बन जाते हैं, यानी कि नोट मेकिंग हो जाती है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स ईजियर। और इसी तरीके से हमारे लिए जानकारी इकट्ठा करना भी बहुत आसान हो जाता है। हम किसी टॉपिक पर असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। अब हमें नहीं समझ में आता हमें क्या यूज़ करना है और क्या नहीं। तो हम सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें मेन लगेगी, जो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल लगेगी, मतलब उपयोगी और काम की लगेंगी, उन्हें हम अलग निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक अच्छा मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तैयार होता है। इट मेक्स लर्निंग ईजी। चीज़ों को याद करना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। आपके पास कम चीज़ें हैं, लिमिट की चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनको आपको याद रखना है। तो आपके लिए आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाती है और आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। ये थे हमारे बेनिफिट्स नोट मेकिंग के, कि हम नोट मेकिंग बनाते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फॉर्मेट। नोट मेकिंग का कोई बहुत प्रॉपर और बहुत टेक्निकल फॉर्मेट नहीं होता है जैसे हमारे पास लेटर में होता है या नोटिस में, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोट मेकिंग करते समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल। हम जब भी नोट मेकिंग करें सबसे पहले हम हमारे नोट्स को एक अच्छा सा टाइटल या एक अच्छा सा हेडिंग दे दें। वो हेडिंग, वो टाइटल, आप जिस पैसेज के बारे में नोट्स बना रहे हैं उसी पैसेज का जो टॉपिक है वही सेम आपके टाइटल्स का भी टॉपिक होता है, आपके नोट्स का भी टाइटल वही होता है। उसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है पॉइंट्स, क्योंकि अब हमें क्या लिखना है, हमें वो इन्फॉर्मेशन जो पैराग्राफ में दी गई है, पैसेज में दी गई है, उसे पॉइंट्स में लिखना है। तो हम पहले मेन पॉइंट्स बना सकते हैं, यानी हर पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उसको हम निकाल लें और उसको ही हम मेन पॉइंट्स बना लें। मेन पॉइंट्स की आप नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सिंपल, आप 1 2 3 नंबर डाल दें, या फिर ए बी और सी या डी या ई, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं। बट ध्यान रखें यहाँ पर आप ए बी सी डी जो लिखेंगे वो कैपिटल वाली लिखें, स्मॉल वाली ना लिखें। उसका रीज़न आपको अभी आगे बताया जाएगा। या फिर आप रोमन नंबर्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कैपिटल रोमन नंबर्स को यूज़ करें, स्मॉल रोमन नंबर्स यूज़ नहीं करें।
तीसरा हमारा पॉइंट आता है सब पॉइंट्स, यानी कि मेन पॉइंट से जुड़ी हुई अगर हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है जिन्हें हम उस मेन पॉइंट के साथ लिखना चाहते हैं, तो हम उसे सब पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। सब पॉइंट की नंबरिंग कैसे होगी? 1.1, 1.2, 1.3। आपका पॉइंट नंबर 1 है, उसके से रिलेटेड आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है जो आप लिखना चाहते हैं, तो आप 1.1, 1.2 और 1.3 करके उसे लिख सकते हैं। या फिर आप उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्मॉल रोमन नंबर, है ना, इसीलिए हमने जब मेन पॉइंट्स को नंबरिंग करा था हमने कैपिटल रोमन नंबर यूज करे थे, क्योंकि जो स्मॉल रोमन नंबर होते हैं वो हमें सब पॉइंट्स बनाने में काम आते हैं। इसी तरीके से आप स्मॉल ABC इन लेटर्स को यूज करके भी अपने सब पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए मेन पॉइंट्स में हमने कैपिटल ABC को यूज करा, ताकि जब हम सब पॉइंट्स बनाएंगे उनको डिनोट करने के लिए, उनको शो करने के लिए हमारे पास स्मॉल ABCD अवेलेबल होती है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो नोट मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो है एब्रीविएशंस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम हमारे नोट्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स खास करके जब अपनी सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स या बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ताकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और पढ़ते समय क्लियरली समझ में भी आ जाए कि अच्छा हमने इस टर्म के बारे में यहाँ पर बात करी है। तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने से थोड़ा समय बचता है और हमारी नोट मेकिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, उसको एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉर्मेट के तौर पर हम ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है मेथड ऑफ नोट मेकिंग। अब आपको नोट मेकिंग करना कैसे है, कैसे बनाएंगे आप नोट्स? तो यहाँ पर पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और हर स्टेप को हम उसी एग्जाम्पल की मदद से समझते जाएंगे। जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, पैसेज है, जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब उस पैसेज के अंदर 4 पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं। पहला पैराग्राफ आपने जब पढ़ा आपको पता चला इस पैराग्राफ में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की बात की गई है। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता चलता है इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात हुई है। थर्ड पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता चलता है इसमें यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स की बात हुई है। और फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता चलता है, फोर्थ पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा सा टाइटल दे दिया। अब क्योंकि आपका पूरा पैसेज कंप्यूटर के बारे में है, आप एक बहुत सिंपल सा टाइटल दे दीजिए, कंप्यूटर्स, अबाउट कंप्यूटर्स, ये भी एक अच्छा टाइटल है। या फिर मॉडर्न डे कंप्यूटर्स, मॉडर्न लाइफ एंड कंप्यूटर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपका टाइटल बन सकते हैं। अब आते हैं हम मेन पॉइंट्स बनाने पर। अब हम हर पैराग्राफ को पढ़ना चालू करेंगे। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पहला पैराग्राफ हमारा जो है वो बात करता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, तो आपका पहला मेन पॉइंट हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड पैराग्राफ हमारा बात करता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, तो आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड पॉइंट आपकी बात करता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, आपका थर्ड मेन पॉइंट हो जाएगा यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। और फोर्थ पैराग्राफ आपकी बात करता है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, तो आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये हो गए आपके 4 मेन पॉइंट्स या 4 मेन नोट्स जिनके बारे में आप नोट मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम आते हैं कि हमने मेन पॉइंट्स तो बना लिए, अब सब पॉइंट्स कैसे बनाने हैं। सब पॉइंट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो सब पॉइंट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे जो चारों पैराग्राफ हैं उनमें जो हमारे मेन पॉइंट बने हैं उनसे रिलेटेड और कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे पहला आपका पैसेज हो गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अब उसमें आपको दिया गया है पहली कंप्यूटिंग मशीन कब बनी, कौन सी बनी, पहला कंप्यूटर कब बनाया गया, किसने बनाया। तो ये आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो अब आप सब पॉइंट, जैसे कि आपका पॉइंट नंबर 1 है तो आप 1.1, 1.2 या ABC करके आप क्या लिख देंगे, फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कब बनाई गई,
पहला कंप्यूटर कब बनाया गया, और तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया। तो ये आपके 3 सब पॉइंट्स हो गए आपके पहले मेन पॉइंट्स के। सेकंड मेन पॉइंट पे आते हैं जो है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब हमने पैराग्राफ पढ़ा वापस, हमको उसमें 4 चीज़ें दिख रही हैं, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आपने ये चारों सब पॉइंट्स लिख दिए। पर आप ये ध्यान रखें कि आपने एक पैटर्न जो नंबरिंग का शुरू से फॉलो करा है, आप उसे ही फॉलो करें। अगर आपने फर्स्ट वाले मेन पॉइंट में जब सब पॉइंट्स लिखे थे, अगर आपने उसमें ABC लिखा है, तो सेकंड वाले मेन पॉइंट्स में भी आप ABC ही लिखे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले पॉइंट्स के सब पॉइंट्स को आपने ABC लिख दिया, सेकंड मेन पॉइंट के जब आप सब पॉइंट्स लिखने जाए तो आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन नंबर्स डाल दें। नहीं, एक जैसा पैटर्न पूरा फॉलो करें। तो अब आपने डाल दिया ABC, उसमें आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के नाम लिख दिए। अब अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, तो आपने जो सब पॉइंट्स बनाए हैं उसी के आगे आप एरो लगाकर शॉर्ट में उस इंफॉर्मेशन को लिख दीजिए। थर्ड आपका मेन पॉइंट है आपका यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। उसमें आपके पास 4 से 5 यूज आपके पैराग्राफ में दिए हुए हैं, आप उतने सब पॉइंट्स बना लीजिए और हर यूज को एक सब पॉइंट की तरह आप लिख दीजिए। चौथे और आखिरी पैराग्राफ पर आते हैं जिसमें हमें डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं। आपको 4 डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है, लंबे समय तक बैठे रहने के कारण हेल्थ पे असर पड़ता है, बच्चों के लिए ख़राब है। ये 4 आपको डिसएडवांटेजेस दिए हैं। तो आपके 4 सब पॉइंट्स बन गए और आपने ये चारों डिसएडवांटेजेस लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आपके मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बन चुके हैं। पर अब जब हम इन मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को बना रहे हैं तो हमें कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है। हमें बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस या हमें कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर नोट मेकिंग का कोई सेंस नहीं है, नोट मेकिंग करने का कोई मतलब नहीं निकलता। नोट मेकिंग का मतलब ही है चीज़ों को शॉर्ट करके लिखना। तो अगर आप शॉर्ट कर नहीं लिखेंगे तो आपका नोट मेकिंग किसी काम का नहीं है। तो छोटे सेंटेंसेस यूज़ करें, आप फ्रेजेस यूज़ करें, आपको कंप्लीट सेंटेंस भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अगेन हमारे एब्रीविएशंस आते हैं कि हम एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे। अब हम कौन से एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं, कैसे एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ कॉमन एब्रीविएशंस होते हैं जिनको हम वैसे भी अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में इन्फो लिखते भी हैं और इन्फो बोलते भी हैं। गवर्नमेंट को हम शॉर्ट में GOVT लिखते हैं। तो ये हमारे कुछ जाने पहचाने से एब्रीविएशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक इतना अच्छा क्रिएटिव माइंड है, तो उस क्रिएटिव माइंड को यूज़ करके भी हम कुछ एब्रीविएशंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप एनवायरनमेंट को शॉर्ट में लिख सकते हैं ENV, डेवलपमेंट को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं DEV। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या हमारे पास और कुछ है शॉर्ट फॉर्म्स के लिए? बिल्कुल है, हमारे पास है सिंबल्स एंड साइंस। जैसे हम AND एंड लिखने की जगह वो पूरा एंड का सिंबल बना देते हैं। हम एट की जगह जो ये हमारा @ वाला सिंबल है, जो हम हमारा ईमेल ID लिखते समय यूज़ करते हैं, उसे भी हम लिख सकते हैं। और ये सारे ही सिंबल्स, ये सारे ही साइंस नोट मेकिंग में वैलिड होते हैं। इनको लिखने में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप आराम से इन सिंबल्स और साइंस को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये एक लिस्ट भी आपको यहाँ पर दी जा रही है जो बहुत कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस ही हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से अपने नोट मेकिंग में अगर यूज़ करेंगे तो आपकी नोट मेकिंग और अच्छी बनेगी। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एब्रीविएशंस यूज़ करना कंपलसरी होता है। आप इन एब्रीविएशंस को यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, आपकी नोट मेकिंग का एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो ये कुछ आपके पास नोट मेकिंग के लिए एब्रीविएशंस हैं जिनको आप यूज़ करें और नोट्स बनाएं।
नोट बनाते समय एग्जाम में आप इन एब्रिविएशंस को यूज करें और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हुआ आज हमारा नोट मेकिंग के बारे में। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, आप इस वीडियो को बार बार सुने, आपको अच्छे से समझ में आएगा नोट मेकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।